डगमग डगमग दिक्कत डोले भगवान को पित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे यहाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख पवन मुझ में ले है, ये देख गगन मुझ में ले है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में ले है संसार सकल। अमृत पे फूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा आदित्य बाल मंडल वक्षस्थल विशाल मेरा। मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए टिक्की ये मेरा संस्कार है। भगवान कृष्ण दूत बनकर, शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए थे दुर्योधन को पांडवों का संदेशा देने के लिए, शांति का प्रस्ताव देने के लिए। ये उस समय, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी और तब उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया और उसके बाद उसके बारे में। आजकल जो मॉडर्न ज़माने के लोग होते हैं बाल को काफ़ी अलग अलग हेयर स्टाइल्स करके रखते हैं, आप जो है अभी भी वो पुरानी संस्कृति को लेकर चल रहे हैं। माथे पे टीका लगाकर, भगवा रंग का चोला लगाकर और अपने आप को पंडित कहने वाले लोग केवल संस्कृत का श्लोक याद करके अपना जो संस्कार दिखाते हैं कि हम पंडित हैं, हम ये हैं वो हैं, लेकिन असली जो है संस्कार वो आपके पूर्वजों के द्वारा दिया जाता है। तो ऐसा ही बालक हमारे बीच में है जिसके श्लोक सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी जो है हैरान हो जाएंगे और ऐसे संस्कार आज के मॉडर्न ज़माने के लोग जो है भूलते जा रहे हैं। लेकिन इनके देख सकते हैं छोटा सा बालक है और देखिए टीकी जो है इतना लंबा लगाया हुआ है और मॉडर्न ज़माने बिहार छोड़ दिया लेकिन दिल्ली में रहकर भी बिहार की संस्कृति जो है ये नहीं भूला है। और आप एकदम लिबास से उसमें लगता है कि संस्कृत के बहुत बड़े जाने माने ये। ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरी माँ मुझे संस्कृत के बहुत सारे श्लोक याद कराती है। अच्छा, वो आप मुझे याद है। पुराने जो संस्कार है आपने भूला नहीं है अभी? जैसे कि आपने संस्कृत आजकल लोग सीखता नहीं है, लेकिन आप क्यों रुचि रखते हैं सीखने में? मुझे नई नई भाषाएं सीखने में रुचि है और मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि अगर मैं संस्कृत सीख लूँगा तो दुनिया की हर एक भाषाएं मेरे लिए सीखना बहुत आसान हो जाएंगी, इसलिए मुझे संस्कृत में रुचि है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम यलम विताम्बुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिवम जटाकटाह संभ्रमं रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। आपने श्लोक भरा है, इसका मतलब कुछ भी थोड़ा पता है कि मतलब सिर्फ श्लोक याद ही है? श्लोक भी याद है और थोड़ा सा मतलब भी पता है। इतना टफ जो आपने श्लोक याद किया है, जो ये किसको प्रेरित करता है, मतलब ये किसके लिए गाया था? ये भगवान शिव के लिए। भगवान शिव के लिए। तो इसको ये पूरा श्लोक याद करने में कितना समय लगा आपको? देखिए मुझे श्लोक तो याद करना था नहीं, लेकिन मेरी माँ मेरे पीछे पढ़ पढ़ के मुझे याद कराती थी, तो 1 महीना लगा मुझे याद करने में, क्योंकि मैं भागते रहता था, लेकिन तो भी जिद करके याद करना पड़ता था, तो इसलिए 1 महीना लग गया। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेशा लाए। क्या? 2 न्याय अगर दो आधा दो, 2 न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे पर जन पसीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था साध साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिक्कत डोले भगवान को पित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे यहाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख पवन मुझ में ले है, ये देख गगन मुझ में ले है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में ले है संसार सकल। अमृत पे फूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा आदित्य बाल मंडल वक्षस्थल विशाल, मुझ परिधिबंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है, और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकट सब है मेरे मुख के अंदर। केवल 2 नर न गाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ करे प्रबुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। वाह 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 वाह,
उस माता को हम धन्यवाद कहेंगे और इतना अच्छा संस्कार दिया आपने। ये जो कविता थी ये किसकी थी मतलब? ये उस की थी जब भगवान कृष्ण दूत बनकर, शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए थे दुर्योधन को पांडवों का संदेशा देने के लिए, शांति का प्रस्ताव देने के लिए। ये उस समय, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी और तब उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया और उसके बाद उसके बारे में है। तो ये दिल्ली में रहते हो? हाँ। दिल्ली में रह के भी संस्कृति नहीं भूले अपने जगह की ना? हाँ। आम स भरल झोरा आम स लीची तसु खायल सपटा के राका चंगूर खट्टा पाकल आम सब सरी गेल की ओ मामा ई की भेल दोगे दोगे मूस नुकाए बिलरा ओकरा तक ने जाए ताबत दिखलक दूध बराए बिलरा लप लप खेने जाए डंडा लक दौड़ली माए देबो थोड़ा खूब डिंगाए बिलरा भागल लेछर पान मुस बाचल प्राण। तो एक बालक है और काफ़ी मुझे प्रेरित करता है क्योंकि ये ऐसे श्लोक, सबसे बड़ी इनके पेरेंट्स को धन्यवाद करना चाहिए कि इस तरह से मॉडर्न ज़माने, क्योंकि आजकल का ज़माना मॉडर्न हो गया है और लोगों को ठीक से मतलब श्लोक क्या, मुझे लगता है मंत्र भी नहीं मालूम है, लेकिन ये बच्चा एक प्रेरित देता है कि आज के ज़माने में इस तरह का भी वेशभूषा और अपने संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। जो संस्कार जो है लेके सभी लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक संस्कार को हमेशा अपने साथ चलना चाहिए क्योंकि हमारे पूर्वज के द्वारा दिए गए संस्कार को हम लोग साथ लेकर जाते हैं। आजकल जो मॉडर्न ज़माने के लोग होते हैं बाल को काफ़ी अलग अलग हेयर स्टाइल्स करके रखते हैं, आप जो है अभी भी वो पुरानी संस्कृति को लेकर चल रहे हो? ऐसा नहीं है, मुझे अपने बाल पसंद है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बाल ना कटवाऊँ, लेकिन इसलिए मेरे बाल बड़े हैं और मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए टिक्की ये मेरा संस्कार है। तो ये संस्कार तुम आजीवन लेके आगे बढ़ते रहोगे? हाँ, हमेशा रखोगे? मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे जन्म में मेरी टिक्की कट जाए। चलिए, बहुत अच्छा बात बोले। आज के ज़माने में लोग बाल भी ठीक से नहीं रखते हैं, जैसे तैसे रखते हैं, लेकिन ये बालक जो है आज एक संस्कार के बारे में कह रहा है और एक अच्छा विचार कर रहा है। ऐसे ऐसे लोगों से सुनिए, सिर्फ माथे में टीका, भगवा रंग का चोला या फिर कुछ भी हो या 2-3 भगवत गीता के बारे में जानकारी नहीं रखना चाहिए, ऐसे संस्कार भी रखना चाहिए ताकि आगे भी जीवन जाते। इनके जैसे से